हेलो फ्रेंड, दिस इज योर साहू मैथ्स क्लासेस। नाउ आज हम लोग पढ़ते हैं कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या कहती है। ठीक है ना, और उसका प्रूविंग क्या है। ठीक है ना। फर्स्ट वी विल नो द स्टेटमेंट ऑफ द बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, देन आई विल प्रूव दिस थ्योरम। ओके, आफ्टर दैट आई विल सॉल्व सम क्वेश्चंस ना गिव। तो देखते हैं इस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, दिस इज जनरली नोन एज थेल्स थ्योरम। ये थ्योरम ये कहता है कि इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट टू the other two side in distinct point, then the other two side are divided in the same ratio। मतलब कि कहना है ये किसका कि आप कोई एक ट्रायंगल लीजिए, ठीक है ना। उस ट्रायंगल से एक लाइन पास कराइए जो कि थर्ड किसी एक साइड के पैरेलल होनी चाहिए, और जो बच्चे दो साइड हैं उनको किसी दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करनी चाहिए। तो मैंने एक ट्रायंगल लिया ए बी सी। ओके, मैंने एक लाइन ली, जो जो लाइन जो है ये साइड्स को इंटरसेक्ट कर रही है, एक पॉइंट डी पे दूसरा पॉइंट ई पे, और यही लाइन को मैंने लिया है कि बीसी के पैरेलल है। ये थ्योरम्स के अकॉर्डिंग मैंने लिया है, ठीक है ना। तो नाउ वी हैव टू प्रूव दैट द रेशियो ऑफ एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ एई अपॉन ईसी। यही इस थ्योरम का स्टेटमेंट है। तो इसको प्रूव करने के लिए देखते हैं क्या क्या किया जाए। तो गिवन मेरे पास क्या है कि अ ट्रायंगल एबीसी एंड अ लाइन डी इज पैरेलल टू बीसी इंटरसेक्ट एडी एट डी एंड AC एट E। तो मैंने एक ट्रायंगल लिया ABC और एक लाइन D ली है जो कि AB को D पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है और AC को E पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ओके, तो हमको ये प्रूव करना है। फिगर में देखिए AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ओके, तो हमारे पास देखिए यहाँ पे दो ट्रायंगल बन रहे हैं ADE एंड ABC। ओके, तो हम इस दोनों ट्रायंगल को अगर हम सिमिलर प्रूव कर लें तो शायद हम अपने रिजल्ट तक आसानी से पहुंच जाएंगे ना। तो फर्स्ट आई एम टेकिंग दिस टू ट्रायंगल इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADE। ओके, तो मैंने ट्रायंगल ABC लिया है और ADE लिया है। देखते हैं, बोला जाता है ABC इज इक्वल टू ADE। जो मेरा ये ABC है ये ADE के बराबर होगा, क्योंकि करस्पॉन्डिंग साइड जो है पैरेलल लाइन से, तो उसमें करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होते हैं। ठीक है ना, करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हुए। जो पैरेलल लाइंस होती हैं तो उनसे रिलेटेड करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल होते हैं। साइड ने इक्वल की जो करस्पॉन्डिंग एंगल है वो आपस में इक्वल होंगे। ओके, तो मैंने लिखा कि एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए डी ई। क्यों लिखा कि डी इज पैरेलल टू बी सी, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। नाउ सिमिलरली इसी तरीके से मैं ये लिखूंगा कि बी सी ए को देखिए आप कहाँ पे है, बी सी ए इज इक्वल टू होगा डी ई ए के, क्योंकि भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स बना रहे हैं। तो करस्पॉन्डिंग एंगल अगर लाइन पैरेलल हैं तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, ये आप जानते हैं। तो मैंने ये दोनों बातें लिखी क्योंकि लाइंस पैरेलल है। तो फिर हम थर्ड पॉइंट में ये लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल ए डी ई। क्यों लिख सकते हैं कि बाई ए रूल ऑफ सिमिलरिटी। सिमिलरिटी में ये बोला जाता है कि अगर दो ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर बन रहे हैं तो सिमिलर तभी होंगे। इसके तीन रूल्स होते हैं, जनरली जो हम रूल फॉलो कर रहे हैं वो ए रूल है। तो इसमें ये बोला जाता है अगर किसी दो ट्रायंगल में दो एंगल्स आपने इक्वल दिखा दिए तो उस ट्रायंगल को हम सिमिलर बोलेंगे। ओके, तो मैंने लिख लिया कि करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द सिमिलर ट्रायंगल। तो बाय ए रूल ऑफ सिमिलरिटी, जब सिमिलरिटी प्रूव हो जाती है तो सिमिलरिटी जब दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो जाते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो आपस में इक्वल होता है। तो उसी तरीके से मैंने लिखा कि ए बी अपॉन ए डी, क्योंकि मैंने ए बी सी को सिमिलर प्रूव कर लिया है ए डी ई के बराबर। तो हम आसानी से लिख सकते हैं कि ए बी अपॉन ए डी इक्वल होगा ए सी अपॉन ए ई के ना। तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि ए बी अपॉन ए डी इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए ई, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल। ओके, तो फिर मैंने फिगर से देखा कि ए बी को मैं दो पार्ट में डिवाइड कर सकता हूँ। ए बी को मैं लिख सकता हूँ ए डी प्लस डी बी। तो मैंने ए बी को लिख दिया ए डी प्लस डी बी। इसी तरीके से मैं पूरे साइड ए सी को लिख सकता हूँ दो पार्ट में ए ई प्लस ई सी। तो मैंने लिख दिया ए सी इक्वल टू ए ई प्लस ई सी। तो मैंने ना सबको ए डी के नीचे ए डी को रखा प्लस डीबी के नीचे एडी को रखा। इसी तरीके से मैंने इसमें ए के नीचे ए को रखा प्लस ईसी के नीचे ए को रखा। तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे एडी से एडी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 1 प्लस डीबी अपॉन एडी, यहाँ पे बचेगा 1 प्लस ईसी अपॉन ए। क्यों हो रहा है कि एडी अपॉन एडी इक्वल टू 1, ए अपॉन ए इक्वल टू 1। ओके, तो यहाँ से यहाँ तक हम लोग पहुंच गए। इसके बाद मैं 1 1 को कैंसिल कर लूंगा
और लिखूंगा कैंसलिंग वन फ्रॉम बोथ साइड, तो हमको क्या मिलेगा, डीबी अपॉन एडी और ईसी अपॉन ए। ओके, तो फर्स्ट फिर मैंने इसका ना रेसिप्रोकल ले लिया, टेकिंग रेसिप्रोकल। तो जो एडी था नीचे था, अब इसको डिनोमिनेटर में था तो इसको मैंने न्यूमरेटर में लाके लिख दिया, और जो न्यूमरेटर में था उसको मैंने डिनोमिनेटर में लिख दिया। इसी को रेसिप्रोकल करना बोलते हैं। एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू ए अपॉन एसी, टेकिंग रेसिप्रोकल। यही मेरा थ्योरम का प्रूविंग था, तो यही आपका थ्योरम है। इसका मैंने प्रूविंग को डिस्कस किया है। आप वीडियो को 1-2 बार देखिए, चीजें समझ में आएंगी, और एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप।